जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूं। कोर्ट का नाम सुनते ही काफी बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा मांगी होगी। तो आपको मैं बता दूं, क्वालिफिकेशन काफी कम मांगी है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास भी हो ना तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है, आपका कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। साथ ही में यहाँ पे अप्लाई करने की फी भी नहीं है और अप्लाई कैसे करना है ये सिखाएंगे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है कोर्ट के अंदर। कौन सा कोर्ट है? ये आपका रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यानी कि जिला कोर्ट। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो देखो, यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो भी चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 जून। कैसे करना है अप्लाई पहले मेरे से सीख लेना, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है, और आप देख सकते हो ऑल कैटेगरीज, यानी किसी भी कैटेगरी की फी यहाँ पे नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जाम। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आप 12वीं पास होने चाहिए कम से कम। अगर आप 12वीं पास हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है अटेंडर। ठीक है, अटेंडर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें पे स्केल की तो पे यहाँ पे ज्यादा तो नहीं है बट उतना कम भी नहीं है। पे आपका रहेगा 18 से लेके 25 के बीच में। क्लियर, अभी कोई फिक्स नहीं है लेकिन इसके बीच में रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे तो यहाँ पे एज में कोई दिक्कत है नहीं, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखो, आपकी जो एज है ना वो 1 मई को कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर 1 मई को आपकी एज 18 साल की थी तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की तो उसकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको लेके कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कितनी भी आपकी एज हो आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ये चेक करेंगे कि किसने फॉर्म को सही से भरा है, कौन यहाँ पे जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा और जैसे आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला। और बाकी बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसी टाइम ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने होते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना होता है। ठीक है, ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। एक तो फॉर्म चाहिए होता है, इसके अलावा मार्कशीट हो गया, पेन हो गया, आधार हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो इस जॉब से रिलेटेड तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हालांकि एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओ कि भाई मेरे पे एक्सपीरियंस है तो फिर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान भी काम आते हैं, साथ ही साथ इस वैकेंसी में अप्लाई करते टाइम भी यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और लगा दोगे चलेगा, लेकिन कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी कैसे करना है इस वैकेंसी में अप्लाई, कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, चलिए सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।
तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और बाकी तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी लेटेस्ट वैकेंसी भी। और अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। तो फाइनली यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, जहां पे आपको ये इमेज दिख जाए आप समझ जाना ये वही वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिचारी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, अब उनसे कोई वैकेंसी मिस नहीं होती। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, और बाकी मैं आपको अप्लाई करना तो सिखा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो पेस्ट करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो प्रिंट आउट निकाल के, तो आप एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना और साथ ही में बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, वो सब आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच करने हैं। और ज्यादा कर दोगे बढ़िया है, कम से कम उतने तो आपको करने ही करने हैं। और फिर आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू इसे सेंड करना है। कहां पे सेंड करना है आप देख सकते हो, पोस्टल एड्रेस आपको दिया हुआ है, इंचार्ज ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल कोर्ट, सिवान, और यह है आपका पिन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस रहने वाला है जहां पे आपको पोस्ट करना है। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ पोस्ट ही नहीं करना, आपका जो इंटरव्यू है ये भी यहीं पे होने वाला है सिवान में, और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी सिवान ही रहने वाली है। ठीक है, सिवान जो है आपका बिहार के अंदर में आता है और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है, तो इसलिए आप तभी अप्लाई करना जब आप बिहार के निवासी हो। और बाकी तो आप कमेंट करके मुझे अपने स्टेट का नाम बताना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर आपके वहां भी ऐसी वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट करके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों बताना। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना। ठीक है, और जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई करना। और देखो, एक और बात बतानी रह गई कि ये जो आपकी जॉब है ना, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, संविदा भर्ती आपकी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपका काम अच्छा लगा और उन्हें आपकी जरूरत भी महसूस हुई तो आपके टाइम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में 1 साल के लिए ये आपको रखने वाले हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि ना तो एग्जाम है और ना ही कोई फी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।